हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। और उस पर्टिकुलर सीरीज की वापस से बात करते हैं जिसकी हमने बात शुरू करी थी और हमने कहा था कि कैट के मोस्ट प्रेडिक्टेबल एरियाज, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स या वो हैक्स जिसको हम देखना चाहते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि क्या कोई वो पैटर्न्स हैं जो कैट रिपीट कर रहा है, क्या कोई वो पर्टिकुलर एरियाज हैं जो मेरे को आने ही चाहिए पेपर से पहले, क्या कोई ऐसे हैक्स हैं जो क्वेश्चन को विद इन 30 टू 40 सेकेंड्स में करवा सकता है। तो आई होप आपने लास्ट हमारा कैट एंड ट्रेन्स वाला जो सीरीज है उसको देख लिया, कैट एंड ट्रेन्स के क्वेश्चंस को उसको देख लिया और आपको मज़ा आया। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं कैट एंड मिक्सचर्स की। आज दो केसेस की बात करेंगे हम जो परसेंटेजेस के साथ डील करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, आपको थोड़ा बेसिक परसेंटेज आना चाहिए बस, राइट। फोकस से देखना, पॉज कर करके देखना है कि क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, तभी मज़ा आएगा, राइट। मैं 5 या 6 क्वेश्चन के अंदर ही आपको कैट लेवल तक ले जाऊंगा सीधा, राइट। एंड आपको पता चलेगा कि कैट कैसे सिंपल कॉन्सेप्ट से बार बार सवाल पूछ रहा है, राइट। पसंद आएगा तो बताना, फिर हम केस ऑफ रेशियोज भी ले आएंगे। टोटल 4 केसेस होते हैं मिक्सचर्स के, 2 परसेंटेज से रिलेटेड और 2 रेशियोज से। आज हम कवर करेंगे परसेंटेज से रिलेटेड, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट केस 1 परसेंटेज एंड देन केस 2 परसेंटेज। पहला केस क्या है गाइस? देखो क्या होता है मिक्सचर में, वो आपको एक मिक्सचर 1 देगा जिसमें आपको कंसंट्रेशन दे रखा होगा, नेट कंसंट्रेशन आपको दे रखी होगी और दोनों मिक्सचर्स की कंसंट्रेशन भी आपको दे रखी होगी। एक मिक्सचर 1 है जो 10% कंसंट्रेशन था, एक मिक्सचर 2 है जो 46% कंसंट्रेटेड था। कुछ भी हो सकता है, एसिड, मिल्क, एल्कोहल, वट क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर सकता है कि अगर एक में 10% मिल्क है, एक में 46% मिल्क है, एक में 10% एल्कोहल है, एक में 46% एल्कोहल है, एक में 10% एसिड है, एक में 46% एसिड है, कुछ भी कर सकता है। कहता है इन दोनों को आपने इस तरीके से मिलाया कि आपका जो नेट कंसंट्रेशन है वो 34% हो गया, यानी कि नेट कंसंट्रेशन गिवन होगी, ये हो गया केस 1। अब आपसे पूछता है कि ये किस रेशियो में मिलाया गया होगा। हमें इतना टाइम खराब नहीं करना, हम फटाक से बता सकते हैं कि किस रेशियो में बताया गया होगा, राइट। क्या करना है आपने? कुछ नहीं, डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यहाँ पे क्रॉस करना है। 46 और 34 का डिफरेंस कितना हो गया गाइस? 12, करेक्ट। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 10 और 34 का डिफरेंस कितना हो गया गाइस? 24। यही इनका रेशियो है, यानी कि 1:2। तो इस तरीके के सवाल आएंगे, डायरेक्ट नहीं। अभी हम देखेंगे कि कैट कैसे इसको पूछेगा, राइट। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं पूछेगा, कैट भी जानता है कि बच्चे ट्रिक सीख क्या है। अभी देखेंगे कि कैट कैसे इस पे सवाल पूछेगा, पूछ भी रहा है कि नहीं पूछ रहा, राइट। तो डायरेक्ट आपका रेशियो आ गया 1:2। बस इतना करना है। ये कंसंट्रेशन दे रखी होगी, ये दे रखी होगी, नेट दे रखी होगी। आप बस ये रखना, सबसे छोटा वाला यहाँ, नेट यहाँ, बड़ा वाला यहाँ, दिस माइनस दिस यहाँ पहुंच गए, दिस माइनस दिस यहाँ पहुंच गए, यहाँ आ गए। डिफरेंस लिखना, नेगेटिव के साथ मत लिख देना कि 10 माइनस 34 माइनस 24 ना, डिफरेंस लिखो बस आप। तो इन दोनों का 12, इन दोनों का 24, ये इसका रेशियो हो गया 1:2। अब कल को हो सकता है कह दे कि भाई ये 10 लीटर था, तो बताओ ये कितना रहा होगा, तो तुम भाई कर लोगे, कह दो कि भाई ये 20 लीटर रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, 1:10, 2:20, ठीक है। अब देखते हैं कि सवाल किस तरीके से आएगा। कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, दिस माइनस दिस, रेशियो मिल गया। एक बार रेशियो आ गया तो कोई भी एक वॉल्यूम देखो, मैं दूसरी निकाल ही लूंगा, रेशियो तो है ही। डन। सवाल देखते हैं। कह रहा है 70% ऑफ द मिल्क सॉल्यूशन इज मिक्सड विद वाटर। अब ये खेल खेलना शुरू किया। एक कंसंट्रेशन थी 70% और कह रहा है कि इसको पानी के साथ मिला दिया और रिजल्टेंट 40 आएगा। आप कहोगे सर इस बार रिजल्टेंट तो है मेरे पास 40%, एक सॉल्यूशन का मिक्सचर भी है मेरे पास कंसंट्रेशन की 70%, पर सर दूसरा तो वाटर था, वाटर का क्या लिखूं मैं, कंसंट्रेशन तो दी नहीं। बेटा यही दिमाग लगाना है छोटा सा, कि अगर वाटर है तो उसमें क्या मिल्क होगा? नहीं होगा, वो तो वाटर है। तो जब भी वाटर की बात आए तो हम सीधा 0% डाल देंगे। यानी कभी दो मिक्सचर मिलाए जा रहे हैं, एसिड वाटर, एसिड एल्कोहल या फिर मिल्क, और वो अचानक से बोल दे कि आपने वाटर डाल दिया है, तो उसकी कंसंट्रेशन आप मान लेना 0%। और अगर वो कभी प्योर लिक्विड डाल दे कि भाई हमने प्योर मिल्क डाल दिया, प्योर एसिड डाल दिया, तो उसकी कंसंट्रेशन आप मान लेना 100%। वो कभी भी नहीं देगा। यहाँ पे खेल खेला जा सकता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में खेला गया, इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि भैया पानी मिला दिया हमने। अब आप कंसंट्रेशन ढूंढ रहे, सर तीसरी कंसंट्रेशन नहीं दी। अरे बेटा वाटर दिया है उसने, वाटर मतलब 0%। अब तीनों कंसंट्रेशन मिल चुकी है हमें, राइट। अपन जाके रेशियो निकाल लेते हैं, बाकी का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो अपन निकालते हैं हम रेशियो। बारी आई है रेशियो निकालने की। इसका डिफरेंस आया भैया 70 माइनस 40 यानी कि 30। इसका डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 40, यानी रेशियो है 3:4 का, ठीक है। यानी 3:4 में मिलाया गया है किसको? वाटर को और हमारे मिल्क को। अब आगे का सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, ठीक है, वाटर निकालना यानी ये वाला डब्बा हमको निकालना है, ठीक है। इफ द मिल्क सॉल्यूशन वाज इनिशियली 40 लीटर्स, यानी शुरू में जो सॉल्यूशन था वो कितना था 40 लीटर्स। अब बेटा ये तो बच्चा बता देगा कि कितना पानी मिलाया होगा। जब ये रेशियो 3:4 है, ये 40 है, ये डायरेक्ट 30 है, राइट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पहुंचो 10, तो 3 को भी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशियो तो सेम है ना। तो 3 10 जा 30, यानी 30 लीटर आपने पानी मिलाया होगा। पहला सवाल तो खत्म, बेसिक सेट हुआ। एक बात और सीख ली, मेथड सीख लिया अपन ने माइनस करने का, ठीक है, बहुत बढ़िया, पहली चीज सेट हो गई। यहाँ तक सेट होना चाहिए तभी कैट लेवल पे जा पाएंगे। एक आध और करेंगे और पहुंचेंगे कैट लेवल तक, ठीक है। बेसिक सेट फर्स्ट डन, लेट्स गो टू द सेकंड वन, लेट्स गो हेड गाइस, आ जाओ। 50 liters of 22% of milk is solution is mixed with 30 liters of milk B solution। मिल्क बी की कंसंट्रेशन नहीं दी है, नोट करना। एंड द रिजल्टेंट इज 40%, नेट दे दिया है 40%। घबराना नहीं है, करेंगे, पॉज करके ट्राई करना है तो कर लो, नहीं तो मैं करने जा रहा हूँ। घबराना नहीं, बिल्कुल वैसे ही करना है भाई। नेट कंसंट्रेशन कितनी है 40%, एक है 22%, तो ये कम वाली रही होगी, इसको यहाँ लिख देते हैं। और ऑफकोर्स दूसरी ज्यादा वाली रही होगी, क्योंकि नेट कंसंट्रेशन से एक कम होगा एक ज्यादा होगा, तभी तो नेट बीच में आएगी। अब बी का पता नहीं भैया कितना है, मिल्क ए तो पता है भाई 22% था, ये ए है, और बी का पता नहीं कितना है, इसकी कंसेंट्रेशन ही दी रखी। बस हमको पता है कि जो ए है ये 50 लीटर था, राइट, और जो बी है ये कितना था 30 लीटर था। इसकी कंसेंट्रेशन आज हमको नहीं मालूम है, अभी तक मालूम होती थी, पर अपन डरेंगे थोड़ी, अपन तो वही लगाएंगे माइनस माइनस जो करने आए हैं, ठीक है। इस बार हमको रेशियो पहले ही पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हो ना, ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है 18, ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है हमें नहीं पता, करेक्ट, क्योंकि हमें वो मालूम ही नहीं है, पर ये तो 18 आ गया। इनका रेशियो बता दो, पहले हम रेशियो निकालते थे, इस बार रेशियो दे दिया इन्होंने, क्या रेशियो है 5:3 का रेशियो है कि नहीं है, तो यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, रेशियो तो ये है। अब ये डिफरेंस कितना होने वाला है भाई, यही कट के तो रेशियो आता है, पीछे देख लो भैया, ये जो हमारे डिफरेंसेस आते हैं इन्हीं को काट के तो रेशियो निकालते हैं, तो इस बार ये ना दे के आपको रेशियो दे दिया। अब हमको ये रेशियो पता है 5:3 या 18 है, तो ये तो निकल ही जाएगा ना बेटा, ये 3:6 हुआ होगा, तो ये क्या हुआ होगा 5:6 यानी कि 30। अब ये डिफरेंस 30 है, 40 से इस बंदे की जो डिफरेंस है वो 30 है, तो ये कितना होगा ऑब्वियसली 70, क्योंकि 70 माइनस 40 ही तो 30 होता है, खत्म बात। सर 10 भी तो हो सकता था, 10 और 40 का, अब बेटा 10 कैसे हो सकता था, बड़ा होना है इसको इससे, राइट, गेम खत्म। तो अपनी ये ट्रिक हमेशा लग जाएगी, तुम इन तीनों की जगह ये वाला हटा दो या ये वाला हटा दो, हाउ डज इट मैटर, तुम रेशियो दे दोगे मेरे को, गेम खत्म कर दूंगा मैं, डन, इजी, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बनाएंगे अपन ये दिस माइनस दिस 18 हो गया, जो वॉल्यूम का रेशियो वही डिफरेंस का रेशियो। अब तुम मेरे से डिफरेंस का रेशियो देके वॉल्यूम का निकलवाओ या वॉल्यूम का देके डिफरेंस का निकलवाओ, मैं निकाल लूंगा, डन, इजी, सेट, राइट। वापस देख लो, इसका डिफरेंस 18, 50 30 में मिलाए थे, यानी 5:3, 3 6 जा 18, तो 5 6 जा 30, डिफरेंस 30 का आ रहा है, 40 से 30 का कौन सा नंबर डिफरेंस देगा 70, खत्म, डन, यानी अपना आंसर हो गया 70%, क्लियर। अब हम चलते हैं कैट पे। अब देखो कैट 2021 ने सवाल पूछा इसी तरीके से, अब कैट है, राइट, तो ये ऑफ कोर्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पूछेगा नहीं भैया, ऐसा तो कहेगा कि लो भैया ये लो सीधा सजा के दे दिया, ये परसेंट मिला दिया, ये तो दिमाग में थोड़ा खिलेगा आपके साथ। तो इसने क्या किया, इसने लैंग्वेज में घुमाया, इंग्लिश में घुमाया। अपन नहीं घबराएंगे इसमें ना, तुम एक काम करो, ये शुरू की जो कहानी है ना ये हमेशा वेस्ट होती है, पढ़ो ही मत इसको, एक बार अवॉइड कर दो, बाद में देखेंगे काम आएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिगो सोल्यूशन इज परसेंटेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंडिगो इन ग्राम्स पर 100, 100 में जितना ग्राम होगा वो उसकी परसेंटेज, ठीक है, बाद में देखेंगे अगर काम आएगा, तो अभी डायरेक्ट तो नहीं आने वाला है। क्या कह रहा है कि दो 800 सीसी की बोतल्स हैं, उसमें इंडिगो सॉल्यूशन मिला, एक 33% और एक 17% रिस्पेक्टिवली, दो बॉटल लेके आओ पहले आप। ये दो बॉटल आ गई, ठीक है, ये 800 सीसी, ठीक है, और ये भी कितनी 800 सीसी। इमेजिन करो बस सिनेरियो, तभी ये क्वेश्चन बनते हैं आसानी से, नहीं तो देख के कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है, पढ़ के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अब तुमने मिलाया, एक 33% है, राइट, और एक 17% है रिस्पेक्टिवली, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, एक 33% और एक 17%। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से देखो, कह रहा है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बॉटल इज थ्रोन अवे, ठीक है। तो ये 33% वाली जो पहली बोतल है, इसमें से तुमने एक पार्ट जो है फेंक दिया,
तो कुछ पार्ट तुमने इसमें से फेंक दिया, मुझे नहीं पता कितना फेंका है, तुमने फेंक दिया बस, राइट। एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकंड बॉटल। अब जब तुमने फेंका तो सेकंड वॉल्यूम सेकंड बॉटल से लाया और इसमें उठा के चिपका दिया, यानी कि इस बोतल में आपको एक 33% सॉल्यूशन पड़ा है और कुछ 17% सॉल्यूशन पड़ा है, करेक्ट। भैया आया कहां से, इधर से आया 17% वाली बोतल से, तो इस बोतल में कुछ 33% है, कुछ 17% है। एंड नाउ इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिगो सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बॉटल इज चेंज टू 21%, यानी क्वेश्चन वापस वही बन गया जो हम पढ़ रहे थे इतनी देर से। इस बॉटल में अगर तुम देखोगे तो कुछ 17% है और कुछ 33% है, हमें नहीं पता कितना कितना, पर इसका जो नेट है वो 21% है। गाइस गेम खत्म हो गया, क्या वही नहीं पहुंच गए? पता लगाओ ये किस रेशियो में लाया गया होगा। सर डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया 12। सर डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया 4। कितना रेशियो हो गया 3:1। यानी ये जो है ये 3:1 के रेशियो में है। अब तो बेटा बच्चा भी बता देगा, ये 3:1 के रेशियो में है और बोतल है 800 सीसी की, तो 3x x 4x 800 x 200, यानी ये पड़ा हुआ है अपने पास 200 ml या 200 सीसी वटेवर, और ये जो आप लाए हो ये है 600 सीसी, तभी तो होगा 3:1 का रेशियो टोटल 800। अब इसमें इक्वेशन मत बताते रहना कि सर 3x x 4x इक्वल्स टू 800 x इक्वल्स टू 200, ना, हवा में करना होता है ये काम। इतना स्पीड अब तक हो जाना चाहिए, हमें अगस्त आ गया है, और जैसे ही ये आ गया तो अब तो क्वेश्चन ही खत्म भाई। इधर से 600 इधर लाए हो तो ये 200 बचा होगा इधर, करेक्ट। इधर का ही तो आया, इधर टोटल तो 800 थी ना ये बोतल भी, क्या बोल रहा है अभी ये। देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द सेकंड बोतल 200 बची है भाई, आंसर आ गया। दूसरी बोतल में कितना बचा है? दूसरी बोतल में 200 सीसी बचा है। क्यों 200 सीसी बचा है? क्योंकि इसका जो 600 सीसी था वो तुमने इस बोतल में उठा के फेंक दिया। गेम खत्म। तो इतने से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, और अपन कोई परसेंटेज कैलकुलेशन वगैरह चक्कर में नहीं गए, बस इमेजिनेशन, डायग्राम्स एंड अ छोटा सा ट्रिक, डिफरेंस डिफरेंस दैट इज द रेशियो। गेम खत्म। मजा आया, फील आई, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, राइट। ये भी कैट का है, 2020 में आया, राइट। अब इसको दिमाग से करो, देखो कैट डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पर पूछेगा वही हल्का सा घुमा के इंग्लिश में फंसा के, राइट। करवाया उसने तुमसे यही, बस थोड़ी सी इंग्लिश में फंसाया, तो तुम जबरदस्ती डर रहे हो। बस लाइन बाय लाइन को क्वेश्चन को पढ़ोगे तो है वही चीज। अब मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, ट्राई करो इसको, राइट, एंड आई विल गिव यू अ सेकंड एंड देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, देखो एक बार खुद से ट्राई करना जरूरी है। चलो मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने कर लिया, ठीक है। पॉज करके मैं स्टार्ट करता हूं। कह रहा है दो अल्कोहल सॉल्यूशन है, ए एंड बी एंड आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3 बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर कुछ डबल कर रहा है परसेंटेज में, सब कुछ परसेंटेज में। एक काम करते हैं अपन ना, डब्बा लेके आते हैं। कह रहा है ए और बी 1:3 के रेशियो में। मैंने कहा लो, ए मान लिया मैंने 10 लीटर, बी मान लिया मैंने 30 लीटर। सर मान क्यों रहे हो? क्योंकि बेटा वो डबल कर रहा है तो उसमें रेशियो में एक्स वैक्स में जाना मुश्किल होगा, तो वॉल्यूम मान लेते हैं, है ना, वरना डबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इसको 10 लीटर मान लिया और इसको हमने मान लिया 30 लीटर, राइट। ये कौन है हमारा ए और ये कौन है हमारा बी मिक्सचर, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड। टोटल कितना हो गया था ये अभी? टोटल हो गई थी हमारी, टोटल हो गई थी 40 लीटर, ठीक है, 40 लीटर। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, राइट। इतनी कहानी 1:3 के रेशियो में 10 लीटर 30 लीटर एज्यूम कर दिया। अब जब तुमने इसकी वॉल्यूम डबल कर दी तो मेरे पास नया बीकर बन गया, 40 का डबल यानी 80 लीटर्स का बीकर आ गया। इसमें ये मामला तो ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, राइट। क्या ए आपके पास 10 लीटर तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, और बी जो है वो 30 लीटर ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला? कह रहा है कि तुमने मिक्सचर को डबल किया है बाय एडिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है। इसमें तुमने बाकी बचे हुए में क्या डाला? बाय एडिंग सॉल्यूशन ए, पी नहीं डाला। तुमने इस 40 को 80 कर दिया, पर डबल कैसे किया? जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 40 लाया उसमें सब में तुमने ए पटक दिया, यानी अब मेरे पास थोड़ा सा ए और आ गया, कितना? 40 लीटर। यानी कि अब जो मेरा सॉल्यूशन है 40 लीटर्स का वो डबल हो गया। कैसे? ये ऐसा का ऐसा छोड़ के बाकी में ए डाल दिया। अब ये करने से हुआ क्या? सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज 72% एल्कोहल, यानी जो रिजल्टेंट हो चुका है वो 72% हो चुका है, करेक्ट।
सॉल्यूशन ए में 60% था, यानी ए जो है वो 60% डला हुआ है, और ए है कितना हमारे पास, गिनना जरा, 40 और 10 50, यानी 50 लीटर ए है 60% पे, ये है 72% पे। देन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन बी, बी का पूछ रहे हैं, बी का कितना है 30 लीटर, यानी वही वाली कहानी जो हमने पीछे की थी, इस बार वापस इसका रेशियो दिया गया हमको और ये नंबर निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना होगा। इनका रेशियो दे रखा है, यही किया था पीछे कि या तो डिफरेंस के रेशियो से वॉल्यूम पे लेके जाओगे या वॉल्यूम के रेशियो से डिफरेंस पे लेके जाओगे। अब कर लेते हैं बेटा, क्या ही बचा है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इनका डिफरेंस कितना हो गया 12, इसका डिफरेंस पता नहीं है, यही निकालना है। और डिफरेंस का रेशियो क्या होगा, जो वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो क्या है बेटा 5:3, 3 4 जा तो 5 4 जा, यानी 20। डिफरेंस है 20, तो ये कितना रहा होगा, ऑफ कोर्स 92। सर 52 क्यों नहीं बेटा, बड़ा जाना है तो 72 + 20 92। टिक लगा, कैट का एक और सवाल तूने फोड़ दिया। कैसे, वापस यही वाले छोटे से क्रिस क्रॉस कैलकुलेशन से, बस शर्त यह है कि तेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, अप्रोचेस अच्छी होनी चाहिए, राइट। 10-30 क्यों माना, 1:3 दे रखा था, बेस्ट था 10-30 मानना, जीरो के साथ खेलेंगे, कल को परसेंटेज में निकालना होगा तो आ भी जाएगी वैल्यू आसानी से, राइट। तो ये कुछ चीजें, और देखो हर साल आ रहा है, 2020 में आया है ना, 2021 में आया, 22 में यही चीज रेशियो वाले पे आया था, तो अगर रेशियो वाले चाहिए होंगे तो वो भी मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस 2 ऑफ परसेंटेजेस की, जब नेट परसेंटेज फाइंड करनी होती है, आपको मिक्सचर 1 दे देता है और आपको मिक्सचर 2 दे देता है। अगर आपको मिक्सचर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं और आप इस वीडियो पे आ गए हो तब भी आप समझ गए तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर नहीं समझ पाए तो पहले मिक्सचर का बेसिक फाउंडेशन देखो, फिर इस पे आना, तो आपको और हैक्स और बढ़िया क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो शायद उन डायरेक्ट ट्रिक से ना हो, उसके लिए थोड़ी विजुअलाइजेशन जरूरी है। कैट के कर रहे हैं यार, अब कैट भी ना टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है, उसको पता है बच्चे बेसिक ट्रिक सीख के आ रहे हैं, तो बेवकूफ़ तो है नहीं कि एकदम सीधा सजा के दे देगा, लो इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन नेट निकालो, नहीं ना, थोड़ा सा तो घुमाएगा ना। तो वो घुमा रहा है कि भाई बोतल है, बोतल से इधर डाला, इधर से फेंक दिया, पर लग वही रहा है थोड़े स्टाइल से। बस समझना है बात की, लगना वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा इंग्लिश में और विजुअलाइजेशन में खेला जाएगा, वही एप्टीट्यूड बन जाएगा। डन। अब पहले हम देख लेते हैं कि हम इसमें नेट कंसंट्रेशन कैसे निकालें। बड़ा सिंपल सा तरीका है भैया, देखो यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी, मैं दोनों से निकालना सिखा रहा हूं। देखो 10, नेट कंसंट्रेशन 10 से तो बड़ी ही होगी और 746 से कम होगी, राइट। तो 10 से हमें कुछ आगे बढ़ना है, बड़ा जाना है, आगे बढ़ना है, यानी कि प्लस, क्रिस क्रॉस चलता है तो 2 नहीं 7, 10 को खींच रहे हैं 7 लोग, तो लिखना है हमें 7, जो ये वाला नंबर है, अपॉन टोटल 7 + 2 9, टोटल 9 लोग थे जिसमें से 7 लोगों ने 10 को इधर खींचा है, करेक्ट। कितनी वैल्यू पे खींचातानी चली है, 10 और 46 के बीच में खींचातानी चली है, यानी 46 - 10 36, दैट इज योर आंसर। वापस से देख लो कैसे लिखना है, 10, ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, राइट, कहां से आ रही है क्यों आ रही है वो समय जा चुका है। 10 को आगे बढ़ाना है, कितने लोगों ने आगे खींचा, 7 लोगों ने, टोटल कितने थे 7 + 2 9, कितनी वैल्यू पे खींचातानी चलिए 10 और 46 के बीच में, 10 और 46 के बीच में भाई कितना अंतर है, 36 का अंतर है, इस पे खींचातानी चल रही है, हवा में कर सकते हैं, हल्के हल्के फास्ट हो जाएंगे, राइट। अब आराम से काटो, 9 4 जा हो गया, 7 4 जा 28 और 10 38%, या तो यहाँ से निकाल लो, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, या फिर तुम इधर से निकाल लो, 46 जाएगा पीछे, 46 को पीछे क्यों जाएगा बेटा, इन दोनों के बीच में होगा ना, तो माइनस, ये आगे जा रहा था तो प्लस। 46 को कितने लोग खींच रहे हैं, 2 जने खींच रहे हैं, टोटल लोग खींचना तानी करने वाले 7 + 2 9, कितनी जगह पे खींचा तानी चलिए 10 और 46 के बीच में, यानी कि 36, वापस वही आंसर आ जाएगा बेटा 4, 46 - 8 यानी कि 38%। तो कैसे भी निकाल लो 2 मिनट में, राइट, 2 मिनट तो बहुत समय, बड़ा लंबे समय बोल दिया मैंने, 2 सेकंड में तुम 38% तक पहुंच जाओगे। सर दोनों से करना, नहीं बेटा कोई भी एक से कर ले, मैं ये वाला फॉलो करूंगा, इससे तो बस तेरा चेक हो जा रहा है कि तूने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी। मैं इसको फॉलो नहीं करता, माइनस आ जाता है, एडिशन करना आसान होता है, माइनस करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना। क्लियर, आगे बढ़े, स्टार्ट करें इस पे क्वेश्चन देके। चलो भाई, पहले सीधा सवाल, फिर लेवल बढ़ाएंगे। कह रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80, ठीक है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 80,
बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है 60, कंबाइंड एवरेज निकालनी है, नेट कंसंट्रेशन निकालनी है। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 3:2, यानी ये 3 और ये 2, ये निकालना है। अपन यहां से चलेंगे, मैंने बोला था राइट। अब तुम लोग करो खुद से ट्राई करो, आंसर मैच करना चाहिए। 60 को ऊपर खींचा जा रहा है, यानी कि प्लस, कितने लोगों ने खींचा, 2 लोगों ने, टोटल कितना था 2 + 3 5। डिफरेंस क्या है 80 और 60 के बीच में 20। समझ में आ रहा है 20 कैसे आ रहा है, 80 - 60, इन दोनों को माइनस करना है बस, दोनों कंसंट्रेशन को। 5 4 जा 4 2 जा 8, आंसर आ चुका है 68। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। राइट सर, क्या इतनी सी चीज पे कैट क्वेश्चन पूछ सकता है? हाँ, पर आपसे यही चीज 2 या 3 बार करवा देगा एक क्वेश्चन में। कैसे? कंफ्यूज करके। कंफ्यूज कैसे करेगा सर? इंग्लिश में, अंग्रेजी कमजोर है ना हमारी, इंडियन से हम तो। अंग्रेजी भी देगा कंफ्यूजिंग वाली, कहेगा बॉटल ए, बॉटल बी, बॉटल सी, सम लिक्विड फ्रॉम ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, फ्रॉम बी टू सी एंड सी बैक टू ए। यू वांट टू सी हाउ? देखो राइट, पढ़ लो सवाल को, ट्राई कर लो, 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। 2019 का सवाल है, 3 बार आपको यही स्टेप लगाना पड़ेगा, पर दिमाग से, है ना, दिमाग से। वापस से पहली लाइन वही एक्सप्लेनेशन वाली फालतू की, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज P%। इसको देख के बच्चा क्वेश्चन छोड़ गया, इस लाइन का कुछ लेना देना ही नहीं है पूरे सवाल में, लेना देना ही नहीं है उसका पूरा सवाल में, जिसको देख के तुम डर रहे हो। तुम सिर्फ आगे से यहां से क्वेश्चन ट्राई करो और पढ़ना शुरू करो। कह रहा 3 वैसल है ABC 500 ml के, तो लेके आओ, इमेजिनेशन चलती रहनी चाहिए। 3 वैसल है 500 ml, 500 ml, 500 ml, राइट। ये वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी, तीनों कितने के? 500 ml के। अगर तुम, अभी मैं तुमको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए आराम आराम से कर रहा हूं और टाइम लगेगा, पर तुम देखना कि कैलकुलेशन कितनी सी करी होगी, सिर्फ 3 स्टेप, ठीक है, इतने में खत्म हो जाएगा। अब ये तीनों मेरे दिमाग में, इमेजिनेशन में चल रही हैं, राइट। मैं चाहता हूं तुम्हारे पास नोट्स अच्छे पहुंचे, तो इसलिए एकदम सिस्टमैटिक लिख के लेके आया हूं, राइट। अब क्या कह रहा है, इनमें ए में 10%, बी में 22% और सी में 32%, ठीक है। वट एवर इट इज देयर, आई डोंट केयर ऑनेस्टली, क्या इंडिगो डालो या तुम सॉल्ट डालो, वट एवर, डजेंट मैटर, राइट। इसमें है 10%, इसमें 22% और इसमें 32%। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया है। नाउ 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन वेसल ए इज ट्रांसफर्ड टू वेसल बी। इसमें से 100 ml तुमने निकाल के डाल दिया इसमें, बहुत बढ़िया, डालते हैं, ये 100 ml इसमें गया। अब अगर तुम नोटिस करो तो ये वापस वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब 100 ml ये और 500 ml ये, और इधर का 100 चला गया, तो अब ये 400 ml बचा। अब ये 500 ml नहीं रह गया, और ना ये 500 ml रह गया, टोटल 600 हो चुका है। 500 ये, 100 तुमने और डाल दिया, ये ऐसा कैसा ही पड़ा हुआ 500 ml, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 100 ml आया, कौन सा वाला आया? इधर से आया, यानी कि 10% वाला आया। कौन सा वाला आया? 10% वाला सॉल्यूशन आ गया। अब क्या ये क्वेश्चन वही नहीं बन गया कि भाई एक हमारे पास 10% सॉल्यूशन है, एक हमारे पास 22% सॉल्यूशन है, 10% वाला हमारे पास है 100 ml और 22% वाला हमारे पास 500 ml है। क्या मैं इसकी कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। सिंपल सा फंडा है, तुमने तो सीखा है भाई। रेशियो क्या है 100 और 500 का? 1:5। खत्म करो। कैसे निकालोगे? 10 से आगे बढ़े, 10 प्लस कितने लोग खींच रहे हैं? 5। टोटल लोग कितने हैं? 5 और 1 6। डिफरेंस कितना है? 22 - 10 12। आप तो प्रो हो चुके हो इसमें। 6 2 जा 2 5 जा 10, 20%। यानी अब कहानी जो है, एक स्टेप हमारा खत्म हो गया। दिस इज स्टेप 1। तुम्हें समझ में आ गया होगा, विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। अब हमारे पास 3 बॉटल कुछ ऐसी हो चुकी हैं, राइट। अब ऐसी चीजें ही ना, अगर तुम सीखोगे तो LRDI में भी ऐसी होती है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती रहती हैं। LRDI में बीच में से कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट में इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ, उसमें बताओ, राइट। तो कैट का क्वांट हल्के हल्के, LRDI जैसा, LRDI हल्के हल्के क्वांट जैसा, ये दोनों चीज साथ साथ चलती जा रही है। अब देखो क्या होगा ये कहानी। अपने पास कहानी क्या हो चुकी है, ये अपने पास अब 400 ml, राइट, और इसकी जो परसेंटेज है वो 10% पे ही पड़ा हुआ है, राइट। इधर क्या हो गया हमारे पास? 500 और 100, ये 600 ml। अब कितना है ये? 600 ml। और कितनी कंसंट्रेशन उसकी? ना 22 ना 10, कितनी हो चुकी है इसकी? 20 की हो चुकी है। ये 20% वाला लिक्विड हो गया,
राइट। अब 22 का कुछ रहा ही नहीं है, इसको अभी तक तुमने छुआ ही नहीं है, तो ये 500 ml ही है, राइट। और कितने पे है? 32% पे। अब तुमने क्या किया, नाउ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल बी इज ट्रांसफर टू वेसल सी, इसका 100 उसमें डाल दिया, राइट। सर टाइम बहुत लग जाएगा, नहीं लगेगा, किया तो इतना ही है, तो तुम्हें समझा रहा हूं बस, राइट, इसलिए टाइम लग रहा है। कैलकुलेशन देखो लिखा कितना है वो डिटरमाइन करता है कि कितना टाइम लगने वाला है, राइट। अब यहां से 100 ml इधर चला गया, यहां से 100 ml इधर चला गया, करेक्ट। और कितना परसेंट वाला? 20% वाला। अब यहां पर यही फंडा लगाएंगे, ये 600 नहीं रहा, अब ये कितना हो गया? 500 ml, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो। डन। अब कहानी देखते हैं भाई क्या हो गई। यहाँ पे वापस वही चीज लगाओ सिंपल वाली अपनी, क्या लगाओगे? बड़ा सिंपल सर, ये तो अब हम प्रो चुके हैं सर। 100 ml मिक्सचर है हमारे पास, कौन सा वाला? 20% वाला। सर हमारे पास 500 ml मिक्सचर है, कौन सा वाला? सर 500 ml हमारे पास है, कौन सा वाला? वही 32% वाला। तो नेट निकाल लो। कैसे? बड़ा ही सिंपल तरीका है सर। 20 प्लस रेशियो कितना है? वही 1:5 का, 5, टोटल कितना? 5 और 1 6, 32 माइनस 20, वापस से 12 हो गया, 2 से कटेगा 10, 30, यानी कि 30% हो चुका है। यानी अब तुम्हारे पास कहानी फाइनल जो पहुंच गई है वो इस तरीके की पहुंच गई है। अब तुम्हारे पास ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये तुम्हारे पास 600 ml, और ना 32 नहीं है, अब ये कितना हो गया? 30% हो गया। इधर हमारे पास पड़ा हुआ है 500 ml, जो कि कितना है? 20%। इधर हमारे पास पड़ा हुआ है 400 ml, जो कि कितना है? 10%। मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसी चीजें LRDI में भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, राइट। अदरवाइज मैं सिर्फ काम की बोतल की बात करता, पर एक एक सिनेरियो में सिस्टमैटिकली करेंगे तो कल को क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा कि सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में कौन सी बोतल में कितना परसेंटेज था, कौन सा लिक्विड कितना था, हम बता पाएंगे। फाइनल स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है। फाइनली 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इन वेसल सी इज ट्रांसफर टू ए, सी से उठा के तुम कहाँ डाल रहे हो? ए में। यहां से 100 ml तुमने यहां डाल दिया, यानी कि यहां से 100 ml आया, कितना परसेंट वाला? सर ये 30% वाला, राइट। ये इधर आ गया फाइनली। ये अब 600 नहीं रहा, ये हमारे पास बचा है 500 ml। खत्म, अब खेल खत्म। एक स्टेप वो वाला दोबारा से इसमें लगा दो। क्या कहानी है हमारे पास कि भैया हमारे पास 100 ml है, कितना वाला? 30%। और हमारे पास 400 ml है, राइट, 10%। तो वापस अपन ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, छोटा वाला इधर और बड़ा वाला इधर, ठीक। तो छोटा है हमारे पास 10%, वो है 400 ml, बड़ा वाला है हमारे पास 100 ml, जो कि है 30%। नेट कंसंट्रेशन निकालनी है, निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। वापस यहाँ पे कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन। 10 प्लस 10 को कितने लोग खरीद रहे हैं? अब इनका रेशियो 1:4 है बेटा, ध्यान रखना। 10 को खींच रहा है एक बंदा, अपॉन 1 + 4 5, और डिफरेंस 20, 10 + 4 14%। आंसर आ गया बेटा। और कैट का एक और सवाल खत्म, राइट। तो आपने देखा कि वही एक छोटी सी ट्रिक, कौन सी वाली ट्रिक जो हमने यहां सीखी थी, राइट, किधर गई ये, राइट। 10 + 7/9 इंटू डिफरेंस, उसी को इसने हमसे 3 बार लगवाया। पहले जब ये यहां से आ गया तब लगवाया, फिर यहां से आ गया फिर लगवाया, फिर यहां से यहां लगाया फिर लगवाया। डन। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी, एंड ये भी समझ में आ गया कि मिक्सचर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, जो कैट बार बार पूछता है। ये थे परसेंटेज के क्वेश्चन जो लास्ट 2-3 साल में आए हैं, राइट। अब अगर ये आपको समझ में आया हो, मजा आया हो, तो बता देना। रेशियो के भी दोनों केसेस, जब नेट परसेंटेज आपको दे रखी हो या नेट कंसंट्रेशन आपको ना दे रखी हो, वो भी मैं ले आऊंगा और उसके रिलेटिव क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा। 19, 20, 21 में परसेंटेज से रिलेटेड आया, 22 में रेशियो वाले केस से रिलेटेड आया, ठीक है। ऑफ कोर्स दीज क्वेश्चंस वर ब्रूटली डिफिकल्ट, राइट। मैं सबसे डिफिकल्ट लेके आया हूँ अभी, क्योंकि अब टाइम आगे बढ़ चुका है, राइट। हम पहुंच गए हैं मिड अगस्त में, मिड अगस्त एंड ऑफ अगस्त में पहुंच गए हैं। अगर अब भी मैं आसान आसान क्वेश्चन ला के बधाई लूट के चले जाऊं तो कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप इस वीडियो पे आओ तो कम से कम कुछ 3-4 अच्छे PYQs करके जाओ, ताकि कुछ सीखने को मिले,
तभी मेरा पर्पस फुलफिल होगा। अदरवाइज आसान आसान क्वेश्चन ला के मैं करके चले जाऊँ, मज़ा नहीं आएगा उसमें, राइट। तो क्वेश्चन आसान ही है, बस विजुअलाइज होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए और दिमाग से करना है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है गाइस। आई होप यू एंजॉयड इट, मज़ा आया। और कौन से टॉपिक ऐसे वाले लेके आने बताते रहो, उनके हैक्स में लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉय, लेट्स मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। दिस इज राहुल बाटला, क्वांट फैकल्टी MBA वाला, साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।